ओम शांति एवरीवन। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? जी, ओके, थैंक यू। सो वेलकम आज के सेशन के लिए। अगर आपने मेरी मुरली पहले नहीं देखी है तो दिस इज अ फ्यू ड्राइंग्स फ्रॉम द मुरली। तो बेसिकली मैं आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने ये कैसे शुरू किया। पर अगर आपको पास्ट मुरलियाँ देखनी है तो मैंने इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड के लिए रखी है, विच इज BK_कोशा। वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे आपको सब मुरलियाँ दिखेगी। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है ताकि आपको रोज मुरली मिल सके, तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं और फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको भी रोज मुरली मिले। सो बेसिकली आज का वर्कशॉप BKs के लिए है जो डेली मुरली सुनते हैं और जिसे बाबा की मुरली को आसान तरीके से याद करने के लिए हम विजुअली उसको कैसे नोट ले सकते हैं उसका, वो हम आज सीखेंगे। वन तो थ्री जीरो मैं जीरो और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि अगर आप खुद को म्यूट कर सके और अगर क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम एंड में सबके क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है। मैं ज्ञान में अक्टूबर 2014 में आई थी और ये मेरी एकदम स्टार्टिंग की मुरलियां है जब मैंने जिस शुरू किया था। प्रोफेशनली मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, आर्ट फील्ड में हूँ, तो आर्ट इज नेचुरल टू मी। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, मैंने अक्टूबर में ज्ञान लिया और ये नवंबर 2014 की मुरलियां है। तो शुरू शुरू में मुझे मुरली इतनी समझ में नहीं आती थी डेप्थ में, और थोड़ी नींद भी आ जाती थी, थोड़ा बोरिंग लग रहा था क्योंकि तभी मुझे समझ में नहीं आता था। वो टाइम पे मैं एक या दो पॉइंट्स लेके उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करती थी ताकि मुझे याद रहे और मैं क्लास में अटेंशन भी दूँ और मुझे नींद ना आए। और स्टार्टिंग में मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, थोड़ी बहुत गुजराती आती थी क्योंकि मैंने स्कूल में गुजराती और इंग्लिश पढ़ा था। तो आप देखेंगे मेरी स्टार्टिंग स्टार्टिंग की मुरलियों में गुजराती वर्ड्स ज्यादा है, हिंदी कम है। अभी उल्टा हो गया है, अभी बाबा ने मुझे हिंदी सिखा दिया है, तो नाउ यू विल फाइंड हिंदी वर्ड्स इन माय मुरली। तो ऐसे मैं जस्ट ड्रॉ करती थी ये तरीके से मुरली। जस्ट वेरी फ्यू पॉइंट्स, बहुत कम पॉइंट्स थे, पर मैं विजुअली उसको रिप्रेजेंट करती थी स्टार्टिंग से ही। और फिर जैसे जैसे मुझे मुरली ज्यादा समझ में आने लगी तो ज्यादा ज्यादा वर्ड्स थे। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे 2015 में मैंने हिंदी लिखना शुरू कर दिया मुरलियों में। और जैसे जैसे मुझे ज्ञान ज्यादा समझ में आया तो मेरा काफी फिर टेक्स्ट हैवी हो गया था। अगर आप ये सॉरी लेफ्ट में देखेंगे तो काफी सारे वर्ड्स आ गए थे और ड्राइंग बहुत कम हो गया था क्योंकि फिर मेरा पूरा फोकस सब पॉइंट्स मिस ना हो जाए उसके ऊपर था। फिर 2023 में मुझे किसी ने बताया कि आप ये जो ड्राइंग्स करते हैं उसको ज्यादा महत्व दीजिए और देखिए कि मेन पॉइंट्स कैसे आते हैं, एज अ चैलेंज। और मैंने सोचा कि हाँ ये भी ठीक है क्योंकि ये भी बहुत सारा टेक्स्ट है, तो हम जब रिवाइज भी करते हैं तो इतना सारा पढ़ने के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर मैंने 23 में ऐसे चैलेंज, एज अ चैलेंज आई मेड मोर विजुअल्स एंड लेस टेक्स्ट, पर तो भी मीनिंग समझ में आना चाहिए वो तरीके से। और फिर 23 ऑनवर्ड्स मेरी मुरलियाँ काफी ड्राइंग्स और टेक्स्ट दोनों के बैलेंस में है। तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ माय मुरलीज मैं आईपैड में ड्रॉ करती हूँ और मैं वो भी आपको ड्रॉ करके आज दिखाने वाली हूँ। पर सबके पास तो आईपैड या टैबलेट नहीं रहेगा, तो मोस्टली तो हम
पेपर और पेन से ही नोट्स लेते हैं मुरली क्लास में। तो ज्यादातर हम वो पेपर और पेन पे आज ड्रॉ करेंगे एक मुरली लेके। ये जब भी मेरे पास आईपैड नहीं होता है क्लास में तो मैं पेपर पेन से ड्रॉ करती हूँ, और उससे भी हम काफी अच्छी मुरली के पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल। जैसे कि बाबा ने कहा कि तीसरी आंख या त्रिनेत्री। सो हम दो आंख के बीच में एक थर्ड आई बनाए। फिर जब बाबा कहते हैं अशरीरी, तो एक छोटा सा बॉडी है यहाँ पे, और फिर सोल को उसके बाहर दिखाते हैं। बाबा कहता है कि सोल एक तीखा रूहानी रॉकेट है, तो यहाँ पे हमने रॉकेट दिखाया है। फिर जब भी बाबा कहते हैं सर्विस या सेवा, तो हाथ दिखाती हूँ मैं, पर हम सेम पॉइंट को काफी अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। सो यूजुअली डेली मैं आईपैड पे ड्रॉ करती हूँ, इसलिए फिर कलरफुल होती है क्योंकि उसमें कलर्स हम जल्दी जल्दी ले सकते हैं। और बेसिकली ये मुरलीज मैं मुरली क्लास में ही ड्रॉ करती हूँ। सो जो वो 1 घंटे की मुरली होती है 7 से 8 क्लास में, तभी ही मैं ड्रॉ करती हूँ क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलता। पर अगर आप ये हुनर सीख जाओ तो फिर आप जब रिवाइज भी करते हो मुरली घर पे, तभी भी आप नोट्स लेते समय ये ड्राइंग्स कर सकते हैं। सो मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। प्योरिटी के लिए कमल। फिर बाबा ने कहा कि आप काम पे भी हो तभी भी आप बाबा को याद कर सकते हैं। सो लैपटॉप दिखा दिया। फिर माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश है, तो वो दिखा दिया। फिर जब बाबा कहते हैं कि हमें सतयुग को याद रखना है या फिर ज्ञान स्नान करना है। वैसे हम पिक्टोरियल की, अगर हम पिक्चर्स में ड्रॉ करेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स, तो फिर याद करने के लिए इजी होता है। क्योंकि जब मैं याद करती हूँ, रिवाइज करने के लिए मनन चिंतन करती हूँ, और कोई पूछता है आज का वरदान क्या था या फिर आज का स्लोगन क्या था, तो तुरंत मेरे ब्रेन में आ जाता है मैंने आज कौन से कलर्स यूज किए, मैंने क्या ड्राइंग किया था, फिर वो हिसाब से पॉइंट्स भी इजीली याद आ जाते हैं। जैसे कि ये बाप की दुआ, ओके फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे ये पॉइंट याद करनी है तो मैं तुरंत याद करूंगी कि एक हाथ था सिर पे, ऐसे मैंने ड्रॉ किया था, तो ये पॉइंट है। और फिर सबको गुणदान देना, दान देना, तो फिर एक हाथ ड्रॉ कर दिया जिसमें से शुभ भावना शुभ कामना निकल रही हो। वैसे जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो याद करते समय भी अगर हम ड्राइंग याद करें, और तो फिर पॉइंट भी इजीली याद आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ ही दिनों पहले ड्रामा के लिए मैंने ऐसे पपेट्स ड्रॉ किए थे, क्योंकि इन अ वे वी आर पपेट्स प्लेइंग अ रोल। सो वो ड्रॉ किया था। पवित्रता के लिए यूजुअली मैं कमल ड्रॉ करती हूँ, पर हम तो सेम पॉइंट के लिए काफी कुछ आइडियाज हम सोच सकते हैं। ये कुछ आइडियाज है जो मैं यूज करती हूँ, तो हम आज जो भी मुझे आता है वो मैं आपको बताऊंगी, पर आप और भी खुद का सोच के यू कैन क्रिएट योर वेरी ओन आइडियाज। जब बाबा कहते हैं छत्र छाया में रहने का, माया प्रूफ बनेंगे हम, तो फिर ये छतरी ड्रॉ कर दी, लाइक अम्ब्रेला, जिसके अंदर हम सेफ रहेंगे। फिर जब बाबा कहते हैं साक्षी, तो यूजुअली मैं आईज ड्रॉ करती हूँ, क्या, ताकि हम, इट रिप्रेजेंट्स कि हम सब देख रहे हैं पर हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर बाबा कहते हैं गुण दान करना, ज्ञान दान करना, शक्ति दान करना। ज्ञान के लिए बुक, गुण के लिए डायमंड और या खजाना, और शक्ति के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्म ड्रॉ कर दिया। तो फिर ये छोटे छोटे सिंबल्स है पॉइंट्स को रिमेम्बर करने के लिए। फिर बाबा ने कहा है कि माया खा जाती है, हप कर जाती है, तो फिर माया ईटिंग समबडी, ऐसे। तो हम मुरली को एकदम फन तरीके से भी ले सकते हैं, वी कैन एंजॉय द मुरली। तो अभी मुझे मुरली में बिल्कुल नींद नहीं आती है, क्योंकि जब हम नोट्स लेते हैं तो एकदम अटेंशन रखना पड़ता है।
और मजा भी आता है क्योंकि फिर हम सोचते हैं कि मैं ये कैसे दिखाऊं। और फिर बाबा ने भी बोला है कि अगर आप विजुअलाइज कीजिए, सो दिस इज विजुअलाइजेशन, कि हम एक आइडिया को कैसे दिखा सके। सो बाबा हमें कीचड़ से निकालते हैं, ये वो वाला पॉइंट था मुझे ड्राइंग देख के याद आ गया, इवन दो ये लास्ट ईयर की मुरली है। फिर माया नाक से पकड़ती है, कान से पकड़ती है, उल्टा लटका देती है। अम और मैंने कुछ लिखा नहीं है, पर सिर्फ विजुअल्स देख के मुझे वो पॉइंट्स तुरंत याद आ गए। फिर ये वाला भी, सॉरी सॉरी, ये वाला भी चलते फिरते नाते धोते सब करते याद में रहना है, तो मैंने ये शावर भी दिखा दिया, जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ। और स्वमान से बुद्धि साफ होती है, तो मैंने एक झाड़ू दिखा दिया जिससे बुद्धि साफ हो रही है। और बाबा कहते हैं ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्टल भी है, तो एक बिल्डिंग बना दिया। और एक्चुअली ये सब बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है। हम इमेजेस भी स्टिक फिगर्स की तरह ड्रॉ कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम ड्राइंग्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो जैसे जैसे बाबा पॉइंट्स कहते हैं वहां पे हम कनेक्शन ढूंढे। और जब हम नोट्स ले तो पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स लिखेंगे तो हमें वो जो बाबा कहना चाहते हैं वो हम जल्दी से याद कर सकते हैं। सो बाबा ने कहा है सतयुग में नो ड्युअलिटी, मतलब सिर्फ एक मत है, एक राज्य है। फिर विचित्र देही, सो हमें चित्र नहीं विचित्र, सो निराकार बनना है, देही बनना। रिमेम्बर कि हम देही है। आई एम अ सोल हियर टू प्ले माय पार्ट। सो याद, याद का बल से हम श्रेष्ठ बनेंगे, विश्व की बादशाही लेंगे। तो शॉर्ट में हमें पूरा मैसेज मिल जाता है। तो ये कुछ कुछ मैंने मुरलियों से सिर्फ जो मैंने ड्राइंग्स किए हैं वो मैंने आपको दिखाने के लिए I've just taken some screenshots of it. फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कितनी बार कहा है कि डेट फिक्स करो, तो हम एक छोटा सा कैलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा है एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। और फिर बाबा ने कहा है वंदे मातरम, क्योंकि माताओं को आगे रखा है। और कुक इन रिमेम्बरेंस, याद में भोजन पकाना है। और बाबा चुंबक जैसे है, तो चुंबक ड्रॉ कर लिया, इजी सा। फिर हम बाबा को कहते हैं कि हमें हमारी जो परेशानियां है, जो परिस्थितियां है, वो आप ले लीजिए। सो जो टोकरा हमारे सिर पे है वो हम बाबा को दे रहे हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि मुख से सिर्फ रत्न निकलने चाहिए। सो हम ऐसे बहुत इजी तरीके से वो पूरा सेंटेंस हम एक छोटे ड्राइंग में ही दिखा सकते हैं। फिर ये माया का है, सो हम कंबाइन रहेंगे तो माया पर विजय पाएंगे। सो सिर्फ दो वर्ड्स में वो पूरा सेंटेंस आ गया। फिर ये बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट कही थी कि चेक कीजिए कि माया कैसे आती है। तो तीन दरवाजे हैं माया के। एक है ईगो, मीन्स अहंकार। एक है बॉडी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स देह अभिमान। और तीसरा है वाइस, मीन्स विकार। सो ये हमने सिर्फ तीन दरवाजे बना दिए तो वो पूरा याद आ गया। फिर बाबा ने कहा है माया बिल्ली है, माया चूहा है, तो ये सब भी हम इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बाबा ने तो कितनी बार कहा है लाइट हाउस माइट हाउस, ये भी बहुत इजी है ड्रॉ करने के लिए। तो हम ये सब देखेंगे कि आज हम कैसे ये छोटी छोटी चीजें हमारे नोट्स में ड्रॉ कर सकते हैं ताकि हमें पूरा याद आ सके पॉइंट। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे बताना था कि सेम पॉइंट को हम कैसे तीन चार अलग अलग आइडियाज से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पांच स्वरूप है। तो पहले तो ये फरिश्ता स्वरूप, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। और फिर हम अभी ब्राह्मण बन के वापस जाते हैं। वो ही ड्रामा व्हील में भी दिखाया है कि पहले हम निराकार है, फिर सतयुग में आते हैं, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण,
एंजल स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। सो अलग अलग रीति से सेम आइडिया दिखा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि खिवैया है तो हमारी नाव बाबा चला रहा है। आत्मिक दृष्टि, ये बहुत इजी है ड्रॉ करने के लिए। फिर यूजुअली जब बाबा कहते हैं विश्व का मालिक, देवी देवता बनना है, तो अगर ऐसे पूरा भी ड्रॉ नहीं करना हो तो हम सिर्फ एक मुकुट, एक क्राउन ड्रॉ कर ले, तो भी हमें वो याद आ जाएगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। सो ऐसे भंडारा भरपूर रहे तो बहुत सारे छोटे छोटे डायमंड्स ड्रॉ कर लिए, तो हमें पता चल जाएगा कि उसको संपत्ति या संपन्न बनना वो है। सो स्टडी से हम खजानों के मालिक बन सकते हैं। तन मन धन से हमें समर्पित होना है। फिर बाबा सीड है और ये ह्यूमन ट्री है, कल्प वृक्ष। सो और फिर एक बार बाबा ने लक्ष्य सोप का कहा था, सो लक्ष्य सोप भी बना दिया। और ये कितना इजी है, सिर्फ रेक्टेंगल्स है। सो वो हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे आज कि कैसे हम ये इजी तरीके से पेपर और पेन से बना सके, ताकि हम रिमेम्बर कर सके। फिर लेटर टू बाबा लिखना है। जब बाबा कहते हैं याद की यात्रा, तो मैंने सूटकेस बना दिया जहाँ पे वो काफी लोग जब ट्रैवल करते तो वो स्टिकर्स लगाते हैं। तो मैंने एक जीवन मुक्ति का स्टिकर लगाया, एक परम धाम का, ताकि हमें याद रहे कि ये याद की यात्रा है। और फिर इसको देखने में मजा भी आता है। सो दैट्स इट फॉर द प्रेजेंटेशन। और अभी मैं मेरा कैमरा शुरू करूंगी जो मेरे डेस्क के ऊपर है। तो इसमें से मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगी, और अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको चाहिए कि मैं दिखाऊं कि हम कैसे ड्रॉ कर सके, तो हम साथ में ब्रेनस्टॉर्म करके कर सकते हैं। सो जस्ट अ मिनट, मैं चालू करती हूँ। ओके, सबको दिख रहा है मेरा डेस्क? ओके, सो इस पे हम कुछ कुछ चीजें ड्रॉ करने वाले हैं। अगर आपको आइडिया है तो आप बता सकते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट सीखना है कैसे ड्रॉ करें। पर अभी के लिए विल स्टार्ट विथ नॉलेज या ज्ञान। सो नॉलेज या फिर ज्ञान के लिए मैं यूजुअली बुक बनाती हूँ। ओके, I'm just gonna make sure आप सब देख सके। Yes. I hope camera is okay now. Okay. All right. So book के लिए, and I'll just take a sketch pen ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो पहले बुक ड्रॉ करने के लिए हम ऐसे दो कर्व्ड लाइंस बनाएंगे। तो जो भी साथ में ड्रॉ करना चाहे वो साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। और रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो अगर आपको रिकॉर्डिंग देख के बाद में करना है, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, सो नॉलेज या ज्ञान के लिए हम बुक बनाएंगे। तो इसके लिए फिर हम पहले दो कर्व्ड लाइंस बनाई, फिर दो स्ट्रेट लाइंस साइड में। और फिर हम नीचे से दो कर्व्ड लाइंस बनाएंगे और बीच में से ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन। सो दिस इज अ बुक। और फिर बुक को कंप्लीट करने के लिए ये भी लाइंस कर्व्ड रहेंगी, क्योंकि पेजेस कर्व्ड है तो उसके अंदर लाइंस भी कर्व्ड दिखाई देंगी। सो दिस इज अ बुक। इजी, राइट?
फिर संकल्प के लिए, सो थॉट्स या फिर संकल्प। ये बहुत इजी है। इसके लिए क्लाउड्स जैसे बनाएंगे। तो हम कॉमिक्स में क्लाउड्स बनाते हैं फॉर थॉट्स, टू शो थॉट्स। जब हम कोई भी कैरेक्टर के ऊपर ऐसे एक थॉट बबल बोलते हैं इसको, फिर इसमें जो भी लिखते हैं तो इट मीन्स दैट द पर्सन इज थिंकिंग, वो थॉट्स है। सो ये थॉट बबल दिखा सकते हैं हम संकल्पों के लिए। फिर प्योरिटी या फिर पवित्रता। और अगर आपके पास और कोई आइडिया है दिखाने के लिए थॉट्स या संकल्प, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। पवित्रता के लिए हम कमल दिखाएंगे। अभी कमल भी बहुत इजी है। अगर मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है ना स्पीड? ओके, थैंक यू। सो पवित्रता के लिए कमल दिखाएंगे। कमल के लिए पहले हम ऐसे एक टीयर ड्रॉप शेप बनाएंगे। फिर यहाँ से और भी पेटल्स बनाएंगे। और फिर बीच में। और फिर आपको जितनी चाहिए उतनी पेटल्स आप बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका कमल कितना खिला हुआ है वो हिसाब से। और फिर नीचे से एक लाइन ले सकते हैं। सो बेसिकली ड्राइंग इन जनरल बहुत इजी है। अगर आपको बेसिक शेप्स ड्रॉ करना आता है, डॉट, लाइन, कर्व्स, तो सारे शेप्स इससे ही बने हुए हैं। तो आप देखेंगे हमने लाइंस, कर्व्स के सिवाय अभी तक कुछ यूज नहीं किया, और तो भी हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। सो अभी हुआ चाबी। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है, या फिर पवित्रता की चाबी से हम सर्व खजाने खोल सकते हैं, सर्व प्राप्तियां हो सकती है। वो आई थिंक आज की ही मुरली में था। तो हम की बनाएंगे। ये भी काफी आसान है। टू स्टार्ट विथ हम एक सर्कल बनाएंगे। ओके, सर्कल बना दिया सबने। अभी उसके अंदर और एक छोटा सा सर्कल, और फिर एक लंबी सी लाइन, फिर उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन, उससे छोटी, और फिर ये एंड पे हम कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स बनाएंगे। और फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं दृढ़ता या फिर जो भी। ऐसे हम ड्राइंग्स को हमारे नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम संकल्प इसके अंदर भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे प्योरिटी लिख सकते हैं ऐसे। हम ड्राइंग को कुछ कुछ तरीके से हमारे नोट्स में ले जा सकते हैं।
फिर अभी अगर हमें फेस दिखाना हो, अगर हमें दिखाना हो कोई आत्मा बैठी हो किसी के फेस पे, सो हम सीखेंगे कि हम ह्यूमन फेस कैसे बनाएं। एक ओवल बनाएंगे, और फिर ऑलमोस्ट मिडिल में दो आंखें। और क्योंकि हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो हम सिर्फ दो बड़े डॉट्स बनाएंगे आंखों के लिए। इजी है ना इतना तो अभी तक? किसी को डिफिकल्ट लग रहा है? अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है? तो हम थोड़ा स्लो जाएंगे, पर काफी इजी है। हम सिर्फ लाइंस और शेप्स, मतलब कर्व्स यूज कर रहे हैं अभी तक। फिर आप नोज के लिए सिर्फ एक लाइन भी बना सकते हैं, या फिर एक पतला सा ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ठीक है? यस, इट्स वेरी इजी। सो एक्चुअली ड्राइंग इज नॉट डिफिकल्ट। लोगों को लगता है कि ड्राइंग इज सो डिफिकल्ट, पर एक्चुअली कोई भी कर सकता है अगर आप सिंप्लीफाई करो तो। ठीक है, और फिर आपका स्माइलिंग फेस, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है हमेशा हर्षित मुख रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप योगी हो तो। कभी कभी मैं सोल के लिए ऐसे एक एस्टेरिक्स जैसा स्टार बनाती हूँ। मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखाती हूँ। कभी कभी मैं सोल ऐसे डॉट करके उसके आजू बाजू लाइंस दिखाती हूँ, विच मीन्स लाइट, कि इट्स शाइनिंग ब्राइट। और कभी कभी मैं फिर ऐसे भी स्पार्कलिंग लाइट को दिखाती हूँ। वो आपके ऊपर है, आपको क्या यूज करना है। मैं ये यूज करती हूँ, फिर आप थोड़े और शेप्स भी यूज कर सकते हैं स्टार्स के लिए, जैसे कि ऐसा शेप। अप टू यू कि आपको क्या कंफर्टेबल है, आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप चूज कर सकते हैं। फिर जैसे हमने कहा था रॉयल्टी के लिए या फिर बादशाही के लिए, तो हम एक क्राउन बनाएंगे। एक लाइन, फिर थोड़ी सी कर्व लाइन, और एक दूसरी वर्टिकल लाइन। इतना हो गया क्राउन के लिए। और फिर ऐसे जिगजैग लाइन ऊपर। और फिर ये सिंपल सा क्राउन है, ओके। और इसको अगर आप ऐसे थोड़े लाइंस भी ऐड करेंगे, ऐसा लगेगा कि क्राउन शाइन हो रहा है। और फिर अगर आपको ये क्राउन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, तो फिर आप ऐसे थोड़े डेकोरेशंस या फिर उसके अंदर थोड़े ज्वेलरी, जो भी दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। फिर तो आपको जितना मतलब करना हो आप, वो कोई भी ड्राइंग के लिए है। ये इजी था। फिर आप ऐसे ऐसे शेडिंग दे दे तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, बट वी स्टार्ट विथ इजी। ये क्राउन हो गया। फिर माया। मैं आपको दिखाऊंगी मैं माया कैसे ड्रॉ करती हूँ। एक्चुअली तो मैं माया मॉन्स्टर या फिर गोस्ट के जैसे, क्योंकि पांच विकार को बाबा ने भूत भी कहा है, राइट? तो मैं भूत के जैसे ड्रॉ करती हूँ, विच इज वेरी वेरी इजी। एक ऐसी कर्व्ड लाइन ले लीजिए और उसको कंटिन्यू करते रहिए ऐसे। और फिर एंड में सिर्फ हम एक कर्व्ड लाइन, कर्वी लाइन, वेव जैसी लाइन ऐड करेंगे। और यूजुअली मैं फिर, क्योंकि आईपैड पे करती हूँ, तो माया को ब्लैक कलर कर देती हूँ। और फिर अगर चाहिए तो हम ऐसे हॉर्न्स भी बना सकते हैं माया के। दिस इज माया।
माया, रावण, वटेवर। और फिर अगर माया को थोड़ा गुस्से वाला दिखाना है, तो मैं आपको थोड़ा बिग दिखाती हूँ यहाँ पे मैं कैसे ड्रॉ करूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये माया का फेस है, सो आईब्रोज को नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, ऐसे। ठीक है, इजी है। दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, बीच में मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। और फिर ऐसे सेमी सर्कल वाली आंखें। और क्योंकि माया इविल है तो वो एक स्माइल, सो ये थोड़ा इविल दिख रही है, राइट। सो आईब्रोज भी जैसे हम ड्रॉ करते हैं फेस पे, उससे हमें काफी सारे एक्सप्रेशंस मिल सकते हैं। सो वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। फिर दृष्टि, दृष्टि या फिर साक्षी, जो भी कहो, तो आईज, उसके लिए मैं यूजुअली आईज ड्रॉ करती हूँ। ये भी बहुत इजी है। पहले ऊपर से एक कर्व्ड लाइन, फिर नीचे कर्व्ड लाइन, और फिर बीच में एक सर्कल, और फिर उसके अंदर एक और एक सर्कल, जो हमारा प्यूपिल होता है आंख का। एंड दैट्स इट। फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, फिर हम छोटी छोटी लाइंस बना के आई लैशेस बना देंगे। वो भी एक ही तरफ बनाया तो भी ठीक है। सो ये है साक्षी। ओके, इजी है। अगर किसी के पास कोई भी सजेशंस है तो प्लीज आप चैट पे लिख सकते हैं। तो हम वो पॉइंट ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे साथ में। ठीक है, फिर चार्ट। बाबा कहते हैं चार्ट लिखना है या फिर पोता मेल। तो चार्ट के लिए ऑफ कोर्स इजीएस्ट इज एक रेक्टेंगल बनाना। ठीक है, इजीएस्ट वे टू शो पीस ऑफ पेपर या लिस्ट या डॉक्यूमेंट जो भी है। और फिर उसके अंदर जैसे हमने बुक में लाइंस बनाई, वैसे हम लाइंस बना दे। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू से चार्ट लिखना है। अनदर वे इज हम ऐसे चेक बॉक्सेस भी बना सकते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस। फिर कुछ कुछ में टिक है, कुछ कुछ में नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम चार्ट लिखना भूल जाते हैं सो वो भी हम बना सकते हैं वैसे। और मैं जस्ट फन के लिए ऐसे बनाती हूँ, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। सो एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, वील ड्रॉ ब्लेसिंग्स आल्सो आफ्टर दिस। सो एक कर्व्ड लाइन, और फिर ये लाइन थोड़ी सी ऊपर जा रही है यहां से, और फिर वो थोड़ी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बाहर आ रही है। फिर ऊपर से इसके पैरेलल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये कर्व्ड लाइन नीचे, और ये मैं ऐसे बंद कर देती हूँ, तो ये कर्व्ड पेपर हो गया। और फिर इसमें भी हम चेक बॉक्सेस या फिर नॉर्मल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट लाइंस एंड कर्व्स। अभी तक आपने देखा कि हमने इतने सारे ड्राइंग्स में सिर्फ लाइंस और कर्व्स और डॉट्स ही यूज किए हैं। सो एनी वन कैन ड्रॉ। अभी हम लाइट हाउस बनाएंगे और फिर हम ब्लेसिंग्स भी बनाएंगे। सो लाइट हाउस के लिए वेरी इजी, सिर्फ दो लाइंस ऐसे,
जो ऊपर से थोड़ी टेपर हो रही हो, थोड़ी सी मिल रही हो ऊपर से। फिर नीचे से हम बंद कर देंगे वो ऑब्जेक्ट को, शेप को। और ऊपर से भी हल्का सा कर्व। फिर इजीएस्ट के लिए ऐसे सेमी सर्कल ऊपर बना देंगे हम। और यहाँ छोटा सा ऐसे दरवाजा जैसा। और यहाँ से लाइट निकल रही है। अभी आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं, या फिर आप और लाइंस ड्रॉ करके लाइट भी दिखा सकते हैं, वट। और फिर ये जो कर्व्ड शेप है, वो ही शेप में 3 या 4, डिपेंडिंग ऑन आपका लाइट हाउस कितना टॉल है, ऐसे स्ट्राइप्स ड्रॉ करेंगे हम। और फिर उसको कलर कर देंगे। सो ये बन गया आपका लाइट हाउस। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट बना सकेंगे। तो अभी मैं इसके पीछे ही बना रही हूँ, अच्छा दूसरा पेपर यूज करती हूँ। अभी हम योग अग्नि बनाएंगे, फिर ब्लेसिंग्स। सो फायर थोड़ा डिफिकल्ट है बनाने के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं आपको बताती हूँ, तो आप थोड़ा सा एयर लिटिल अटेंशन, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे कर्व्ड लाइन से। फिर इधर जा रही है लाइन, फिर अंदर आ रही है। Without lifting your, I mean, you can lift it, but it's a very continuous line. So basically ये हिसाब से हम ऐसे शेप्स बना के फायर दिखाते हैं। और फिर उसके ऊपर ऐसे कुछ कुछ लाइंस भी दिखा सकते हैं। सो ये योग अग्नि के लिए, या फिर पुरानी दुनिया जल जाएगी उसके लिए मैं ऐसे फायर दिखाती हूँ। अभी ब्लेसिंग्स ड्रॉ करने के लिए यूजुअली मैं हाथ दिखाती हूँ, सो पाम ऑफ द हैंड। अभी पाम ऑफ द हैंड ड्रॉ करने के लिए पहले हम थंब ड्रॉ करेंगे। सो जैसे हमने अग्नि के लिए ये शेप स्टार्ट किया था कर्व वाला, वैसे ही यहाँ से हम एक कर्व्ड शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। सो पहले हम ऐसा शेप ड्रॉ करेंगे। फिर वो थंब को अंदर ले लेंगे। इतना किया सबने। फिर हम ये अंदर ले लेंगे, जो ये पोर्शन होता है थंब का, दिस वन। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दैट। फिर यहां से फर्स्ट फिंगर, सो ये वाला फिंगर शुरू हो रहा है ऐसे। फिर आप ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर। इजी था, किसी को डिफिकल्ट लगा? हैंड, आई ट्राई टू सिंप्लीफाई। इजी है, राइट? ओके। अभी यहां से, क्योंकि यूजुअली देवता ऐसे ही खड़े रहते हैं, राइट, ये पोजीशन पे। सो यहां से हम रेज दिखाएंगे, शुभ भावना शुभ कामना की किरणें। एक्चुअली वो बहुत सूक्ष्म एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव टेंजिबल फॉर्म नहीं है, तो हम पर ऐसे दिखा सकते हैं। और फिर मैं यूजुअली ऐसी स्टार्स बनाती हूँ, ताकि ऐसे स्पार्कलिंग कुछ लगे, ताकि लगे कि कुछ शुभ भावना शुभ कामना ब्लेसिंग्स वगैरह।
निकल रहे हैं इससे। और यूजुअली जब मैं येलो कलर यूज करती हूँ तो उससे इजी हो जाता है। अभी अगर टाइम हो और आपको चाहिए तो मैं एक मुरली का 2-5 मिनट प्ले करके फिर आपको दिखा सकती हूँ कि मैं लाइव कैसे ड्रॉ करती हूँ, या फिर अगर आपको और ऑब्जेक्ट्स करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए आपका क्या प्रेफरेंस है, तो वो हिसाब से हम कर सकते हैं। दीदी आपका क्या सजेशन है, हम कैसे करें? और शेप्स बताओ कि एक मुरली का सैंपल दिखाओ। मेरा एक मैं बेगर टू प्रिंस बता देती हूँ। सॉरी, ये लाइट्स। ओके, बेगर टू प्रिंस और फिर बाप दादा। बाप दादा थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि um, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं बताती हूँ तो whoever कैन फॉलो अलोंग कैन फॉलो। सॉरी, ये लाइट की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था। ओके, नाउ बेगर टू प्रिंस, निमित पन की सैंपल, दैट्स डिफिकल्ट। ओके, बेगर टू प्रिंस के लिए यूजुअली मैं फेस दिखाती हूँ और फिर एक दूसरा फेस। सो ये फेस में कैसे चेंज आ रहा है बेगर टू प्रिंस, दैट्स व्हाट आई यूजुअली शो विद अ एरो ऐसे। तो ये बेगर होगा और ये प्रिंस होगा। सो हमें सोचना है कि बेगर कैसे होगा। सो मे बी थोड़ा डिसहेवल्ड बालों में, नॉट वेरी प्रॉपर। सो सिर्फ ऐसे हम स्क्रिबल्स कर सकते हैं। फिर बेगर मीन्स सैड। सो जो स्माइल किया उसका ऑपोजिट। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आईब्रोज से भी काफी हम दिखा सकते इमोशन। तो अगर मैं ऐसे आईब्रोज करूँ तो वो और भी सैड दिखेगा। फिर प्रिंस के पास गहने होंगे, क्राउन होगा। सो हमें ये सब सोचना है। तो उसके बाल भी ठीक ठाक होंगे, प्रॉपर। ओके, और फिर उसके सिर पे क्राउन होगा। उसके कानों में ज्वेलरी होंगी। फिर आपको जैसे जितना भी डिटेल्स ऐड करना है वो आप कर सकते हैं एक्चुअली। और प्रिंस इज ऑलवेज हैप्पी, सो हैप्पी। फिर उनके गले में भी बहुत सारे हार होंगे। सो लॉट ऑफ ज्वेलरी, फुल्ली डेक्ड। सो दिस इज हाउ आई वुड शो बेगर टू प्रिंस। और ये मेरा मतलब दिस इज हाउ आई शो इट, पर अगर आपको कोई दूसरा तरीका भी पता है दिखाने का तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर बाप दादा। सो मैं आपको दिखाऊंगी मैं बाप दादा कैसे ड्रॉ करती हूँ। एक इजी सा तरीका है मेरे लिए जो मैं यूज करती हूँ। यूजुअली मैं बाप दादा को ऑलवेज एक कॉर्नर में दिखाती हूँ, या तो लेफ्ट या राइट कॉर्नर, क्योंकि साइड फेस से बाप दादा के थोड़े थोड़े फीचर्स मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। सो स्टार्टिंग विथ द फेस, फोरहेड, और फिर नोज ऐसे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉस्ट्रिल और नोज। सो ऐसे नोज ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से फिर हम, क्योंकि बाप दादा का, आई मीन that was a mustache, so we can draw that. It's just lines, lines, lines. फिर यहाँ पे
लिप्स ऐसे, वेरी स्मॉल। और फिर एक चिन। फिर आईज के लिए ऐसे एक स्लीपिंग वी शेप। और उसके अंदर एक ओवल फॉर द आईज। एज दिखाने के लिए रिंकल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और फिर आईब्रोज ऐसे, जस्ट स्मॉल स्मॉल लाइंस। और हेयर भी ऐसे जस्ट थोड़ा थोड़ा सा टचअप जैसा, but not too much. And then I show a very prominent red color का soul in the body. And that's बाप दादा. So ऐसे मैं बनाती हूँ. पर there are, I'm sure, many other ways to show बाप दादा. लक्ष्मी नारायण वगैरह थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो सब शायद पूरा लक्ष्मी नारायण वगैरह ड्रॉ ना कर पाए, पर अगर आपको चाहिए तो मैं बताती हूँ. सो इट्स सेम एज प्रिंस, बट यू हैव टू ड्रॉ टू ऑफ देम. और कोई आइडियाज है किसी के पास तो आप शेयर कर सकते हैं. क्या आपको चाहिए कि मैं एक सैंपल दिखाऊं, मुरली प्ले हो रही है तब मैं ड्रॉ कैसे करती हूँ, या फिर आपको यही ऐसे आइडियाज ही ड्रॉ करने हैं? तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका प्रेफरेंस क्या है, वो हिसाब से हम फिर करेंगे. और आई थिंक सत्युग में तो सबके लंबे बाल हैं. एंड देन यू शो ज्वेलरी, यू शो. अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी. दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल. अगर आपको ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाना है तो हम वो भी ड्रॉ कर सकते हैं. आई मीन इट्स अप टू यू कि क्या ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है, और कितनी डिटेल्स देनी है. और ओके, सो आई विल डू अ स्मॉल डेमो. ओके, ड्राइंग रनिंग विथ मुरली सबने कहा है, ठीक है. सो आई विल डू अ स्मॉल डेमो ऑफ हाउ आई ड्रॉ विथ मुरली. तो पहले मैं आपको पेपर पे दिखाऊंगी, फिर एक आईपैड का भी सैंपल दिखाऊंगी बाद में. सो अभी मैं साउंड प्ले कर रही हूँ, मुझे आप बताना कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं. एक मिनट, हाँ. सो we'll do maybe 5 minutes of मुरली. सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है ओ, जी. ये कल की मुरली थी, 17th की. नहीं, अच्छा, मुरली जो चल रहा है वो नहीं सुनाई दे रहा है.
नहीं सुनाई दे रहा है। एक मिनट, अच्छा सॉरी, मैंने शेयर साउंड नहीं किया है। कंप्यूटर ऑडियो। को देखो, अभी दूसरों को नहीं देखो, खुद को देखो। अभी सुनाई दे रहा है? ओके। कुछ लोग कहते हैं हाँ, स्वार्थ है, सुनाई दे स्वार्थ ही सही। मैं मुरली शुरू करती अपने हूँ। प्रति स्वार्थ है तो कोई गलत बात नहीं है। खुद मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूं। दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। वो हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानोवाच अथवा बागवान भगवानोवाच। बच्चे जानते हैं हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वो खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते हैं परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है हमारे में दैवी गुण है। मैं सर्व गुण संपन्न हूं। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण हारे में को गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार हैं। दे अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। ओके, सो मैं अभी स्टॉप अपने करती को हूँ। दैट वाज अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ मैं कैसे ड्यूरिंग मुरली ड्रॉ करती हूँ। तो मैं हर एक पॉइंट नहीं लेती हूँ। यू हैव टू चूज के कौन से पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने हैं, क्या याद रखना है मुरली में, क्योंकि यू कैन नॉट डू ऑल 4 पेजेस के पॉइंट्स। तो वो भी चूज करना होता है कि कीवर्ड्स लिखे हम और कौन से पॉइंट्स की पॉइंट्स है, जिससे हमें बाकी का सब भी याद आ जाए। So usually I use to draw a mirror for reflection. Reflection means खुद को देखना, अंदर देखना. So mirror is a good idea to
टॉक टू योर सेल्फ, लुक विद इन। और ये एम ऑब्जेक्ट के लिए ये बुलजाई, और फिर कांटों से फूल बनना, ये तो इजी है। और चाहिए तो फिर मैं अभी एक आईपैड का भी डेमो दे देती हूँ आपको, उसमें वैसे भी थोड़ा और क्लियरली दिखेगा। दिस इज माई ड्राइंग ग्लव। उससे स्क्रीन पे हाथ अटकता नहीं है, and it's just easier. So I will give you a example of, maybe we'll continue the same Murli. At least please, I have a. So in this, it's so much easier to fill color because it's faster. So just to give you an example, अभी मैं continue करूंगी वो मुरली। आत्मा समझे तो और बोलो। थोड़ा बीच में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन में हम Sorry. हिप्नोसिस सीख ही नहीं सकते। ads. But if you want me to show you anything specific, तो ये ऐप का नाम है Procreate ऐप, और ये ड्राइंग ऐप है, पेड है, आईपैड के लिए ही है, पर बिकॉज मैं प्रोफेशनली यूज करती हूँ तो मैं मुरली के लिए भी ये यूज करती हूँ, पर आई एम श्योर दूसरे भी ड्राइंग सॉफ्टवेयर होंगे जो आप यूज कर सकते हैं। इसी जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं, हे पतित पावन आओ, अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वो बाबा याद आता है, फिर ये बाबा। निराकार में वो बाबा, साकार में फिर ये बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। क्या समझाती है? तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहां आए हो पाठ बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना हम स्वर्ग में जाएं? तुम कहते भी थे कृष्ण जैसा बच्चा मिले, अभी मैं आया हूं तुमको बनाने। वहां बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल कहां तक बना हूं? कहां दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले दे समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाप आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं।
वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया। सो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑफ हाउ आई ड्रॉ द मुरली ऑन iPad and paper. सो और कुछ आपको देखना है कि कैसे ड्रॉ करते हैं? इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। मैंने क्योंकि मैंने बहुत साल से प्रैक्टिस की है इसलिए मैं इतना फास्ट ड्रॉ कर पा रही हूँ। पर आपको इतना फास्ट हर चीज ड्रॉ करना जरूरी नहीं है मेरे जैसे। आप लिख भी सकते हैं और बीच बीच में एक आध पॉइंट्स भी ड्रॉ करें तो इट्स फाइन, यू नो, टू स्टार्ट विथ। सो मेरी पुरानी जो मुरलियाँ थी, आई एम नाउ, जिसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट भी था, यू नो, बहुत ज्यादा टेक्स्ट, और फिर सब टेक्स्ट ही है, बाकी बहुत थोड़े ड्राइंग्स है, तो कभी कभी वैसे भी हो जाता है एंड दैट्स ओके। सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस ऐप इज कॉल्ड द प्रोक्रिएट ऐप। Procreate app, and it is only for the iPad. It costs around 1200 1300 rupees. One time cost है, फिर बाकी उसका cost, that's it. Then you can use it lifetime. So जब मैंने लिया था 2019 में, it was some 800 900 rupees. सो वो मैं प्रोफेशनली भी यूज करती हूँ तो मेरे लिए इजी है। पर आपको ऐप या टैबलेट की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम व्हेन आई डोंट हैव माय आईपैड, जब मैं मधुबन या कहीं पे जाती हूँ और मैं आईपैड कैरी नहीं करती, तब मैं पेपर पेन पे मुरली ड्रॉ करती हूँ। सो यू कैन डू इट लाइक दिस एज वेल, सो इट्स टोटली अप टू यू। एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन हैज? किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुरली से संबंधित। और अगर और कोई भी, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको पॉइंट्स दिखाऊं या जो भी है, तो हम तीन चार और पॉइंट्स कर सकते हैं। आई थिंक फॉर 10 more minutes we can do it if दीदी इज ओके। हाँ, आप कर सकते हैं। सो अगर किसी को चाहिए कि हम और कोई पॉइंट्स दिखाए, या फिर मैं भी देखती हूँ, याद करती हूँ और क्या हम ड्रॉ एक कर भाई सकते पूछ हैं। रहे हैं, जी। काशी कलवट का कुछ ड्राइंग कर सकते हैं? काशी कलवट का? um, सो उसका मतलब है कि यू आर, है उसके अंदर शिवलिंग है, ऐसे कुछ ऊपर से सॉरी, एक हाँ, सो मैंने कुआं। एक बार ड्रॉ किया था कुआ। ओके, सो वी कैन डू इट। ओवल, हाँ, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, और फिर ब्रिक्स दिखाने के लिए कर्व्ड लाइंस, फिर बीच बीच में ऐसे रैंडमली आप ब्रिक्स दिखा सकते हैं, और फिर बॉडी दिखाने के लिए, ओके, मैं वो भी बोल दिया आपको दिखाना। सो टू ड्रॉ अ बॉडी, इजी, स्टिक फिगर, यू डोंट नीड एनीथिंग फैंसी। ठीक है, तो काशी करवट के लिए हम यहाँ पे किसी को दिखा सकते कि दे आर रेडी टू गिव देयर लाइव्स फॉर फाइंडिंग गॉड और मीटिंग गॉड, या जो भी है। क्योंकि मेरा भक्ति मार्ग इस जन्म में नहीं था, तो जो भक्ति रिलेटेड चीजें हैं उसमें आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग। सो वो पॉइंट्स मैं यूजुअली इतना ड्रॉ नहीं करती, बट ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। फिर किसी ने कहा हाउ विल यू ड्रॉ संगम युग? सो फॉर संगम युग यूजुअली व्हाट आई डू इज, एक साइड में हेल दिखाती हूँ, एक साइड हेवन। सो
जो ग्लोब होता है वैसे, मतलब यू डोंट हैव टू ड्रॉ एग्जैक्टली, पर ऐसे कुछ कुछ करके मैं लैंड वाटर जैसा दिखा देती हूँ। सेम विद दिस। एंड यूजुअली द कलर्स आई यूज आर डिफरेंट। जब मैं आईपैड में ड्रॉ करती हूँ इसको बहुत ग्रे ब्लैक बैड दिखाती हूँ, इसको ब्यूटिफुल ग्रीन विथ पैलेसेस। And I found this to be a easy way to draw the palace, but you can, जैसे बाबा ने कहा, आप खुद का मकान बना सकते हैं सतयुग का। तो मैं फटाफट बनाने के लिए ऐसे बनाती हूँ, जैसे आपने देखा मैंने आईपैड पे भी किया था। इजी है इसलिए। एंड देन पुष्पक विमान भी दिखा सकते हैं। एंड क्लाउड्स। सो दिस इज सतयुग। एंड इसमें टॉल बिल्डिंग्स, बहुत सारा धुआं निकल रहा हो, पोल्यूशन हो, दैट इज हेल। ओके, फिर यहाँ पे हम माया के भूत भी दिखा सकते, दिखाने हो तो। एंड फिर संगम में बीच में आइदर आई राइट संगम, या फिर मैं एक हमारा जो बाबा का बैच होता है, सो टू शो ब्राह्मण, क्योंकि संगम इज बेसिकली फॉर ब्राह्मण्स। So sometimes I draw it like this. सर्वशक्तिमान. So to show शक्ति या ताकत, यूजुअली मैं सर्वशक्तिमान सिर्फ लिखती हूँ, पर अगर ताकत दिखानी हो, मतलब टू शो दैट, तो ऐसे एक आर्म दिखा सकते हैं, a strong like biceps and all that, to denote strength, just to make it easy. And then you can write सर्वशक्तिमान। ओके, तो इससे शक्ति हमें याद आ जाएगी। फिर परम धाम के लिए यूजुअली मैं ओवल शेप बनाती हूँ, फिर एक बड़ा सा डॉट बाबा के लिए, और फिर जैसे अपसाइड डाउन, जैसे हमें पता है अपसाइड डाउन सब आत्माएं हैंग करती है, फ्रॉम नैरो टू ब्रॉड, वैसे मैं ऐसे डॉट्स बनाती हूँ तो शो के आत्माएं परम धाम में है। और फिर ऐसे लाइंस टू शो लाइट, सो बाबा सबसे ब्राइटेस्ट। और कंबाइंड रूप, सो कंबाइंड रूप में भी हम, देर आर मेनी वेज, यूजुअली आई जस्ट राइट द वर्ड कंबाइंड, बट यू कैन शो, जैसे मैंने एक बार दिखाया था, अ हैंड ऑन द हेड, या फिर बाबा इज हियर राइट अबव अस, and then you can do it like this, and then you can write like this, combined. So बहुत सारे मेथड्स है कि आपको कैसे दिखाना है वो आइडिया को। और कोई, if there are any other things you want me to show you, मैं भी सोच रही हूँ और क्या मिसिंग है। ओके, अगर मनन चिंतन, सो यूजुअली मैं मनन चिंतन के लिए, जैसे हमने साइडवेज ड्रॉ किया था, सो वी कैन ड्रॉ अ सिंपल फेस लाइक दिस, वेरी इजी राइट। नोज, नो नीड टू मेक माउथ के लिए, ऐसा भी चलेगा। और फिर सिर्फ एक आंख, एंड देन आई यूजुअली ड्रॉ द हेड ओपन,
और फिर यहाँ पे अगर आपको ब्रेन दिखाना हो तो, क्योंकि बेसिकली सोल सेंds सिग्नल्स टू द ब्रेन एंड देन दैट्स हाउ द बॉडी फंक्शंस। और फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं मनन चिंतन। फिर खजाना अगर दिखाना हो तो एक ट्रेजर चेस्ट, सो ऐसे रेक्टेंगल, और फिर ये खजाना खुला हुआ, ओके, सो ये साइड एंगल से है, और फिर इतना सारा खजाना भरा हुआ हो। और जब मैं कलर्स के साथ करती हूँ तो इट लुक्स मोर एक्यूरेट। फिर आप कुछ डायमंड्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। Oh, I'll show you how to make a diamond also. So this is how I would show खजाना। डायमंड ड्रॉ करने के लिए बहुत इजी है। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ऐसे साइडवेज 2 लाइंस, फिर इसको वापस ज्वाइन कर दीजिए, और फिर ये दोनों पॉइंट्स से हम बीच में ज्वाइन कर देंगे, और फिर यहाँ से ये दोनों जो टिप्स है वहां पे हमें ज्वाइन करना है, और फिर ये दोनों जो डाउन फेसिंग ट्रायंगल्स है उससे हमें ये पॉइंट पे ज्वाइन करना है, एंड देन जस्ट गिव दीज लाइंस शोइंग दैट इट्स स्पार्कलिंग। सो ये जब हम लाइंस कोई भी ऑब्जेक्ट के आजू बाजू ड्रॉ करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ स्पार्कल कर रहा है, कुछ शाइन कर रहा है। सो दैट्स खजाना। स्टूडेंट भी हो गया। अगर आपको योगी ड्रॉ करना है, सो अ फेस, फिर ऐसे बॉडी, बहुत सिंपल सा, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और फिर ऐसे 2 लाइन्स, कर्व्स। सिंपल। फिर आपको जितना कॉम्प्लिकेट करना है आप कर सकते हैं। यू वांट टू शो अ शॉल, तो उसकी लाइंस, यू वांट टू शो हेयर, ईयर्स, सो ये सब एडिशनल है, पर जितना आप सिंपल भी ड्रॉ कर सकते हो दैट्स ओके। सो इवन इफ आई डू ऐसे और ऐसे, दैट्स अ योगी टू, यू नो, डिपेंड्स। So it can be as simple as this. So you can make it as simple as you want or as complicated as you want it to be. फिर एंजल ड्रॉ करना है, तो हम सर्कल लेंगे, ऐसे कर्व्ड लाइंस करेंगे, then line like this, 1 2 3, जितने भी, और फिर ऊपर एक हेलो। So this is a angel. Simple. विंग्स भी आप जितना सिंपल करना चाहे, यू कैन मेक इट एज सिंपल एज यू वांट। दिस इज ऑल्सो एन एंजल। ओके, सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है ये ड्राइंग्स। आपको जितना सिंपल बनाना है आप बना सकते हैं।
तो ये हिसाब से जब बाबा कहते हैं सीट पर सेट, तो हम सीट बना सकते हैं। सीट पर सेट। सो ये हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि वो वर्ड्स को आपको कैसे दिखाना है, और फिर वो हिसाब से आप बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ इजियर। सीट पर सेट होना। ओके दीदी, अगर लेट हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा। फिर ड्रामा व्हील के लिए easiest way to draw drama wheel is just this। तो इससे याद आ जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की भी जरूरत नहीं है। ये देख के हमें पता चल जाएगा कि बाबा ने ड्रामा व्हील का पॉइंट कहा था। फिर जब बाबा कहते हैं उड़ना, उड़ता पंछी, या फिर जस्ट टू फ्लाई। या फिर there are many ways to draw birds। तो आपको जैसे भी you want to draw a bird। सुख दो सुख लो। हम्म। सुख देना सुख लेना। सुख देना सुख लेना। सो वी कैन ड्रॉ काफी सारी आइडियाज है। वन आइडिया इज दो हैंड्स, और फिर वो एक्सचेंज कर रहे हैं सुख। सो इट कुड बी अ गिफ्ट विच इज सुख देना सुख लेना। सो सुख के लिए यूजुअली मैं स्माइलिंग फेसेस ड्रॉ करती हूँ, बिकॉज हैप्पीनेस। इट कुड ऑल्सो बी ऐसे सुख देना सुख लेना, सो गिविंग गुड वाइब्रेशंस टू ईच अदर। मनसा वाचा कर्मणा। ओके। सो मनसा के लिए आई वुड अगेन डू दिस, विच इज सोल में से वाइब्रेशंस बाहर स्प्रेड करना। वाचा में आई वुड डू दिस, एंड कर्मणा में हाथ। सो ऐसे हम एकदम इजी इजी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप्स नहीं यूज करके भी कुछ कुछ पॉइंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सब नहीं भी करना है तो कुछ कुछ पॉइंट्स कर सकते हैं। फिर जब बाबा कहते हैं सबको मैसेज देना, सो आई समटाइम्स ड्रॉ अ envelope। So this is a message, and फिर बाबा सिंबल। सो मैसेज भेजना लोगों को, जैसे हम लेटर भेजते हैं, या फिर लाउड स्पीकर भी बना सकते हैं।
या whatever you want to write, या फिर सिर्फ लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। बाकी तो हमने काफी देख लिया आज की चीजें। ओके, सफलता के लिए आई यूजुअली ड्रॉ ट्रॉफी। सो जब हम कुछ जीतते हैं तो हमें ट्रॉफी मिलती है। सो सफलता के लिए ट्रॉफी। और आज भी था ना हंस का, होली हंस। सो डू a उल्टा S, then this is like this. So holy hands. फिर जब विनाश के बारे में बाबा कहते हैं तो आई ड्रॉ अ स्कल। इजी करना है तो ये पूरा भी ड्रॉ कलर कर सकते हैं, दैट्स ओके। सो स्कल फॉर विनाश, मौत सामने खड़ा है। वो सब पॉइंट्स के लिए मैं यूजुअली स्कल ड्रॉ करती हूँ। फिर माया से बॉक्सिंग है तो बॉक्सिंग ग्लव, युद्ध है तो एक स्वॉर्ड ड्रॉ करती हूँ। um lots of things that we can do and easy, सब curves है या lines है, that's all you need to draw। समय कम है तो जब बाबा कहते हैं कि अभी टाइम कम है तो हम घड़ी भी ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी राइट। और फिर ऑलवेज वेरी क्लोज टू ड्रामा एंडिंग, वेरी क्लोज टू 12 o'clock, या फिर एक आवर ग्लास which is एक lines ड्रॉ करना, फिर curves and then repeat the same shape। और फिर यहाँ बहुत सारा टाइम, सो इतना सारा टाइम तो हो गया है ऑलरेडी पास, और फिर बहुत कम टाइम बाकी है। सो आवर ग्लास में ऊपर की तरफ एम्प्टी एंड नीचे की तरफ फुल। होलीएस्ट ड्रामा रिपीट। सो ड्रामा के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी कभी पपेट्स या फिर मैं सिर्फ ड्रामा लिखती हूँ, या फिर ऐसे करके यू जस्ट डू दिस, सो यू नो के द 4 युग्स रिपीट करते हैं। निर्मल वाणी, सो जैसे मैंने यहाँ वाचा लिखा तो आप इसकी बजाय निर्मल वाणी भी बोल सकते हैं। बेहद की सेवा के लिए हैंड भी यूज कर सकते हैं। निमित्त भाव, सो निमित्त मीन्स करण, करणहार कोई और है, और करावनहार कोई और है। सो how will I show it? Maybe like this, which is Baba's hand is there and I am Nischint and I am doing the seva. So Nimit means it's not me। और भी एक अच्छा वाला मैंने पुराने पुराने मुरली से ढूंढा, which is ऐसे एक ब्रोकन शेप मैंने बनाया था।
सो जस्ट टू शो कि समथिंग हैज ब्रोकन। और फिर इसमें लिखा था मैं, सो वो जो मैंपन है वो टूट रहा है या टूट गया है। सो मैंपन को तोड़ना है। साकार से अव्यक्त। सो साकार के लिए बॉडी, और दिस इज ऑल्सो बॉडीलेस स्टेट। सो जब बॉडीलेस बना दिखाना अशरीरी, सो सोल इज आउटसाइड द बॉडी। तो व्यक्ति में नहीं है, अव्यक्त है। फॉलो फादर के लिए मैं यूजुअली फुटस्टेप्स दिखाती हूँ, मतलब किसी ने ये पाथ पे ऑलरेडी चला है और फिर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सो फॉलो फादर। एंड कल्प, कल्प अधिकारी। सो कल्प के लिए वो जैसे हमने ड्रामा व्हील ड्रॉ किया था, और अधिकारी के लिए हम क्राउन बना सकते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति। सो यूजुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुक्ति के लिए परम धाम, और जीवन मुक्ति के लिए हम सत्युग दिखा सकते हैं। सो कभी कभी ग्रास, फ्लावर्स, लाइक यू कैन डू द होल सीन भी कर सकते हैं आप। सो मुक्ति, जीवन मुक्ति। फिर जब बाबा कहते हैं कि मंजिल बहुत ऊंची है, so we can draw some mountains and flag, and यहाँ पे someone is climbing the mountain, so मतलब we have to go up. So मंजिल ऊंची है and we are on the path. और फिर upside down tree, कल्प वृक्ष या ह्यूमन ट्री जब बाबा कहते हैं, so usually seed में we can either write the word शिव बाबा, या फिर हम बस सिर्फ बाबा का ये जो सिंबल है वो ड्रॉ कर सकते हैं सीड के अंदर। और फिर सीड में से निकल रहा है ट्री, फिर ब्रांचेस, फिर जो ट्री का लीव्स वगैरह होते हैं। एंड टू शो अ ह्यूमन ट्री समटाइम्स आई ड्रॉ ऐसे स्टिक फिगर्स, टू शो कि ये ह्यूमन ट्री है, कोई नॉर्मल ट्री नहीं है। ऐसे। So, I think Didi will be putting it on YouTube, the recording. मैं दीदी से चेक करके फिर आपको बताऊंगी, दीदी आपको बताएंगे। और मैंने एक ये पहले भी सेशन किया था, तो उसका भी YouTube लिंक जो मैंने इंस्टाग्राम पे बताया ना, वहां पे मेरे बायो का लिंक पे आपको वो मिल जाएगा। सो आई जस्ट टेल यू ऑल again, 1 second. So BK_Kosha is the Insta handle, Instagram पे। और उसके बायो के लिंक में आ, दूसरे जो मैंने एक बार पहले भी ऐसे मुरली डूडल का किया था वहां पे है। और फिर दीदी कहेंगे वहां पे हम ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग लगा देंगे, तो वो दीदी डिसाइड करेंगे। सो आई थिंक वैसे हमने बहुत प्रिटी मच काफी चीजें कवर कर दी। बहुत सारे पॉइंट्स कवर हुआ है। मैं समझती हूँ सभी को क्लियर भी हुआ होगा। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
अच्छा, लिंक उस पे आ गया है जी। मैं थैंक यू दीदी, आपने ये ऑर्गेनाइज किया। मुझे भी जब मैं पीपीटी बना रही थी तो काफी पुरानी पुरानी मुरलियों को गो थ्रू करने का मौका मिला, और वापस ये सब पेपर पेन पे ड्रॉ करने के लिए इट वाज फन। सो थैंक यू दीदी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपको बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतने अच्छे से सरल तरीके से जो है मुरली को एक विजुअलाइजेशन के साथ आपने कराया। और कई लोगों को तो ड्राइंग तो आता है परंतु कभी उन्होंने मुरली में यूज नहीं किया है। परंतु आज उनको ये एक विजन मिला है कि हम मुरली में भी ऐसे क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। तो सभी को मुझे लगता है कि ये अपनी मुरली सुनने में और जागृत अवस्था में मुरली सुनने में हेल्प करेगा। क्योंकि कोई भी चीज आर्ट के रूप में करते हैं तो हम एंजॉय करते हैं, नहीं तो जबरदस्ती करते हैं तो उसमें ठीक है सुन रहे हैं, कुछ याद रहता है कुछ भूल जाता है। तो ये आत्मसात करने के लिए एक बहुत सुंदर माध्यम है कि ऐसे हम आर्ट के माध्यम से हम मुरली को आत्मसात कर सकते हैं। फिर से मैं कोशाबेन से बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहूंगी। आपने अपना यू अनमोल बाबा। दिया और हम थैंक यू सब बाबा एंड बाबा का दीदी। बाबा का तो है ही है। तो अभी सभी को क्लियर हो गया ना कैसे हम पॉइंट्स को बड़ा सरल तरीके से विजन दे सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू। एक गीत बजेगा और फिर हम योग करके फिर समाप्त करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी, आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। थैंक ओम शांति।